क्या आप जहर खा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आप जहर तो नहीं खा रहे, पर आप जहरीली सब्जियां और फल खा रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा सब्जियां जहरीली कैसे होती हैं। जो आप किचन के अंदर सब्जियां लेके आते हैं, जो आपके किचन में सब्जियां आप धुल के बनाते हैं, जो पकाते हैं, आपको लगता है कि वो सब्जियां बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हैं, काम हो गया बढ़िया, या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जितनी भी ज़्यादातर आप सब्जियां खाते हैं जो बाहर से आती हैं, वो ज़्यादातर पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं और वो हमें बीमार करती हैं, जिसकी वजह से हमें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये होता कैसे है? जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं वो शहरों के जो नदी हैं उनके किनारों पे उगाई जाती हैं, और नदियों ज़्यादातर हैं वो सारी की सारी पॉल्यूटेड हैं, गंदी हैं, क्योंकि शहर का सारा सीवेज या केमिकल फैक्ट्रियों का जितना भी केमिकल है वो सारा का सारा नदियों में जाकर गिरता है। वही लोग उस पानी को यूज़ करके सब्जियां उगाते हैं। गंदे नालों के किनारे सब्जियां उगाई जाती हैं, और खेतों में सब्जियां जो उगाई जाती हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल डाले जाते हैं और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। किसानों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि कितना केमिकल या कितना फर्टिलाइज़र या कितना पेस्ट डाला जाए। उनको कोई एसओपी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो हमारे यहाँ पे इस चीज़ को रोक सके, नियंत्रित कर सके। अमेरिका के अंदर इतने ज़्यादा कड़े कानून हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन है इन चीज़ों पर कि कोई भी ऐसे सब्जियां नहीं कर सकता है। वहाँ पे कुछ एसओपी हैं, उनको फॉलो करके ही आप सब्जियां कर सकते हैं। अगर जो भी किसान इस चीज़ को नहीं करता है तो उनकी सब्जियां को ना ही खरीद सकते हैं, ना ही आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे बैन है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उनको रोकते हुए इसके बारे में कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिससे कि लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जा सके, किसानों को दी जा सके, और जो नदी किनारे सब्जियां करते हैं उनको समझाया जा सके कि ये सब्जियां इस तरीके से ना करें। बट थोड़ा बहुत मुनाफा खोरी के चक्कर में ऐसा होता है। तो हम क्या करें? देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि हमें या तो खुद अपने छत पे टेरेस गार्डन करनी चाहिए, जिसमें हम सब्जियां उगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं आज के समय में, जो लोग टेरेस गार्डनिंग करके अच्छी सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं, सीजनल वेजिटेबल प्राप्त कर रहे हैं। आप इसके बारे में पूरी जानकारी यूट्यूब पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आप ज़्यादातर जितना भी सामान है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं और खुद सब्जियां कर सकते हैं, और लोग अच्छी खासी सब्जियां कर रहे हैं। आप खुद अपनी सब्जियां उगाकर और बाहर की सब्जियां खाकर देखिए कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, स्वाद में भी, और आपके शरीर को भी पौष्टिक करेंगे। क्योंकि आप इतना ज़्यादा बीमारियों पे अपना पैसा लगाते हैं, इससे अच्छा आप थोड़ा बहुत सब्जियों के ऊपर करिए, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। दूसरा, जो ज़्यादा बड़ा एरिया है, जिनके पास थोड़ा बहुत ठीक ठाक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम जिनका अच्छा है, वो एक ग्रुप बनाकर आसपास के किसानों से बात कर सकते हैं। जो शहर के आसपास जो किसान हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं कि आप हमारे लिए ऑर्गेनिक सब्जी कीजिए, जिसके अंदर कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र या पेस्ट का यूज़ ना हो। आप थोड़े हमसे 2-4 रुपए ज़्यादा ले लीजिए। इस तरीके से आप किसान को भी प्रोत्साहित करके सीधे उनको पैसा देकर वहाँ से आप अपना माल उठा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे शहरों में हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और इससे जो ग्राहक है उन्हें भी ज़्यादा फ़ायदा है, और जो किसान इसको कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इस तरीके से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। हमारे भारत सरकार को इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिसकी वजह से इन चीज़ों को रोका जा सके, और ये जो केमिकल युक्त सब्जियां मार्केट में आती हैं, जो आपके घरों में आती हैं, जो आप बनाते हैं, वो बंद हो सके। पर इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रयास करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए, और इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा ही 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। पहला, हवा जो हमें मिल रही है। दूसरा, पानी, वो भी हमें नेचुरली मिल रहा है। तीसरा, ये खाना है जो हम खुद उगाते हैं या प्रकृति हमें देती है। तो हम इस चीज़ को तो नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आप सोचेंगे कि ये सब्जियाँ जहरीली कैसे हैं, इनके अंदर इतना जहर कैसे रह जाता है। आप तो खाते हैं, आपको कुछ होता नहीं है, पर ये
पहली बार नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा करके होता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। अगर आप एक गुलाब का फूल लीजिए, उससे काट के उसकी डंडी को पानी में डाल दीजिए और फिर उसके अंदर रंग डाल दीजिए, तो कुछ टाइम बाद गुलाब का रंग बदल जाएगा। वो ऑब्जर्व करता है, जो केमिकल होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ऐसी सब्जियां ऑब्जर्व करती हैं इस तरीके के केमिकल्स को। तो आप इन्हें रोक सकते हैं अपनी जागरूकता के द्वारा। लोगों को भी समझाइए, खुद भी समझिए। तो धन्यवाद।